स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। हमें ज्ञात है दिल्ली में एक विद्यालय में जो आपके एक तरह से सहकर्मी, सह सेवा और शिक्षा दान देने में लगे हुए एक अध्यापक बंधु का एक पीड़ादायक, हृदय को व्यथित करने वाली उनके साथ घटना घटित हुई और वो यहाँ इस लोक से प्रयाण कर गए और आप सबको पीड़ा हुई प्रातः काल भी। इसीलिए आप सबका मन पीड़ित था। उनके प्रति अपनी सहानुभूति, अपनी संवेदना, अपना शोक प्रकट करते हुए अपना साथ प्रदान करने के लिए प्रातः काल की कक्षा नहीं हुई, मुझे पता है। संवेदनात्मक, जब भावनात्मक हमारी संवेदनाएं कहीं जुड़ी होती हैं और उन संवेदनाओं को कहीं कुठाराघात होते हुए वह भी अप्रत्याशित रूप से जब हम देखते हैं और अकारण देखते हैं तो और भी पीड़ा होती है। वस्तुतः योग से दोनों चीजें होती हैं। यदि हम बच्चों को उन मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण कर सकें, उनके हृदय में उसको यदि हम भर सकें कि यह क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या व्यवहार है, क्या अव्यवहार है, क्या मर्यादाएं हैं, क्या सीमाएं हैं, यदि हम इसको भर सकें तो शायद जीवन में, देखिए जितने भी आज जवान हैं वह भी एक दिन बच्चे थे और जो आज बुजुर्ग हैं वह भी एक दिन बच्चे थे। हम जीवन के किसी भी शिखर पर हैं, किसी भी आयु सीमा पर हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र पर हैं, कहीं पर भी कुछ भी योगदान दे रहे हैं। यह सत्य है कि हमारा प्रारंभ हमारे शैशव और बचपन के समय से प्रारंभ हुआ है। इसीलिए उस बचपन को यदि हम बचा पाए, उस बचपन में कुछ हम प्रदान कर पाए, कुछ भर पाए उनके हृदय में, उनके दिल और दिमाग में, तो वह हमेशा स्मरण रहता है। अपने भी जितने भी गुरुजन आप बैठे हैं, आप कभी थोड़ा सा जब बैठते होंगे, थोड़ा भी आपको समय हो तो आप देखेंगे कि आपको बचपन की बहुत सारी बातें याद हैं, बहुत सारी घटनाएं आपको स्मरण हैं, परंतु इस आयु की बहुत सारी बातें, वो कल क्या हुआ था आज भी याद नहीं रह पाता है। तो बचपन के समय पर जो चीजें मस्तिष्क में डल जाती हैं वह अमिट छाप छोड़ जाती हैं। इसीलिए क्योंकि भगवान ने आपको जो दायित्व दिया है उन बच्चों को, उस मिट्टी को एक स्वरूप और आकार प्रदान करते हुए एक भव्य स्वरूप तक पहुंचाने में, एक सांचे में डालने का कार्य आपको करना है। और दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं, उस दायित्व के साथ में आपके साथ जुड़ा है योग। योग एक बहुत गहन और विशाल और बृहद विषय है। उस दिन भी मैंने आपको कहा था, प्रथम दिन जब मैं आया था, वो इतना गहरा और इतना बृहद और महत है कि बड़ा से बड़ा जो तैराक है, बड़ा से बड़ा जो ज्ञानी है, वह भी उस गहराई की जो थाह है वह नहीं पा सकता है।
और इसी तरह से जो बहुत छोटा से छोटा बच्चा भी है वह निर्भय होकर के उस किनारे पर खेल सकता है। यह योग की विशेषता है। तो उस योग गंगा में स्वयं डुबकी लगा करके उस रत्न को प्राप्त कर उस रत्न से हमको सबको माला माल करना है। यह एक और बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हम बच्चों को उस तरह से तैयार कर पाएंगे, आने वाला हमारा देश, आने वाला हमारा समय वह बहुत ही दिव्य होगा, भव्य होगा। यहाँ पर भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार या किसी को कोई पीड़ा देने की कोई भावना से रहित मानवता के निर्माण हम कर पाएंगे, यह हमको विश्वास है। यह आप लोगों के हाथों से होगा। एक भी अच्छा बच्चा बन जाता है, एक भी अच्छा मानव निर्माण हो जाता है, वह लाखों लाखों जीवन में खुशियां भर सकता है। और एक यदि मानव की जगह पर दानव तैयार हो जाए, वह लाखों लाखों जीवन में अंधेरा भर सकता है। तो गुरु का काम है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि हमको ऐसे बच्चे तैयार करना है वो अंधकार की ओर नहीं, वो प्रकाश की ओर चलने वाले बने। प्रकाश की ओर चलने वाले ही नहीं, वह स्वयं प्रकाशित होकर के पूरी दुनिया को प्रकाशमान करने में सक्षम हो। ऐसा कार्य हमको सोच करके हमको प्रवृत्त होना है। भगवान बुद्ध ने एक ही, जब किसी ने कहा, उनसे पूछा कि हमको ऐसा कोई उपदेश दीजिए जो हमको स्मरण भी रहे, थोड़ी सी बात को याद रख करके हम अपने जीवन को ठीक कर सकें। तब उन्होंने कहा था, आपो दीपो भव। चाहते हो तुम दुनिया को प्रकाश दें तो वह रोशनी अपने अंदर पैदा कर लो, स्वयं को दीपक बना लो। यदि तुम स्वयं दीपक बन गए तो समझ लेना फिर यह जहान प्रकाशित होने से, इस दुनिया को रोशन होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। हमको ऐसा बनना है। तो एक पक्ष यह है कि हमको योग के द्वारा बच्चों के निर्माण और से लेकर के राष्ट्र निर्माण का जो अभियान है उसको सार्थक करके, सिद्ध करके और व्यवहारिक रूप से और बड़े स्तर पर करके दिखाना है। दूसरा पक्ष यह है कि यदि ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। ऐसा ना हुआ तो जो दुनिया में जो अंधकार है, दुनिया में जो विषमताएं हैं, दुनिया में जो विकृतियां हैं, उसको ठीक करने के लिए कभी कोई आएगा नहीं। यह अंधेरा और बढ़ता जाएगा। शास्त्र में हजारों साल पहले ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले लिख दिया था, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, कि बच्चा तैयार होता है, सबसे बड़ा योगदान माँ का होता है, फिर पिता का होता है, फिर आचार्य का होता है। दुर्भाग्य से आज हमारी माँ को समय नहीं है, क्योंकि कार्य में इतने व्यस्त हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं कि बच्चों को तैयार कर पाए। पिताजी के पास भी इतनी फुर्सत नहीं है वो बच्चे को बहुत सारी चीज सिखा सकें। अब हमारे समाज में दादी नानी के नुस्खे भी, दादी नानी की लोरियां भी और हमारे दादा की कहानियां भी अब समाज से विलुप्त होती जा रही हैं। जहां सहज रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलता था, वो पारिवारिक परंपराएं, वो संयुक्त परिवार की भावनाएं, या उसमें समय देने की एक जो प्रवृत्तियां थी, आज खंड खंड होकर के एक बहुत ही विखंडित स्वरूप में पहुंच चुका है। तो एक ही रास्ता बचता है, वह आचार्यवान पुरुषो वेदः। आप सब आचार्य हैं, आपका ही सानिध्य उसके जीवन में नई रोशनी पैदा कर सकता है। उसके संस्कारों को जागृत करके उसके अंदर छिपी हुई जो मानवता है, महामानव है, उसको पूरी दुनिया के सामने उद्घाटित कर सकता है। तो उस ऊर्जा से, उस शक्ति से आप उनको भर पाएं। तो यही बात है जो घटना घटित हुई। मैंने इस संदर्भ में कहा कि इस दुर्भाग्य से यदि हमको देश को बचाना है तो इसके लिए हमको वह आचार्य बनकर के खड़ा होना होगा जो बच्चे के संपूर्ण रूपांतरण के लिए
स्वयं जिम्मेदारी लें। हम स्वयं सोचें कि मैं कम से कम मेरी क्लास के बच्चों को, मैं अपने स्कूल के बच्चों को बहुत एक अच्छी स्थिति पर पहुंचा सकता हूं। यदि ऐसा सोचें तो दिल्ली का प्रत्येक स्कूल एक अद्भुत मॉडल बन जाएगा। ऐसे ही पूरे देश के लोग सोचेंगे तो एक दिन, मैं जानता हूं, बहुत सारी जो आज शिक्षा की जो व्यवस्था की जो अवस्था है व्यावसायिकीकरण से, वह बहुत यहां पर स्कूलों में प्रवेश भी बुद्धि के आधार पर नहीं, अर्थ के आधार पर होता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ कभी कोई शिक्षा विद्या बिकाऊ चीज नहीं होती थी। सुदामा और कृष्ण एक ही जगह पर पढ़ते थे। ये हमारी गुरुकुलीय परंपरा थी। यहाँ एक मूर्ख जो पढ़ाने से भी नहीं पढ़ सकता, उसको तो बहुत बढ़िया जगह पर जाने का मौका मिलता है। दूसरा बेचारा, वह बुद्धि तो है पर उसके पास पढ़ने के लिए विद्यालय या पुस्तक भी नहीं है। ये विषमता है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पूरे इतिहास को उठा करके देखना। मैं जो धन संपन्न लोग हैं उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, परंतु महामानव के रूप में जिन्होंने इस धरा पर अपनी अमिट छाप छोड़ा या आज छोड़ रहे हैं या छोड़ने वाले हैं, कोई गुदड़े में ही निकलेगा लाल। उस लालों का ही पालन पोषण करने की, पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। वह ऐसे लाल, वह ऐसे विद्यार्थी तैयार हो जाएं कि वहां से इस देश की दशा दिशा बदलते हुए देश की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा योगदान वो प्रदान कर सके। इसीलिए हमको इस सुविधा को हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही सबको विद्या का अधिकार प्रदान किया गया था। आज हम बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता जैसी चीज पहले निरक्षरता थी ही नहीं। आप प्राचीन इतिहास को देखिए, अंग्रेज आए उससे पहले के यदि आप 150 साल का जो इतिहास है उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में लाखों गुरुकुल थे। शिक्षा की व्यवस्था बहुत अद्भुत थी। ये तो एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत जो शिक्षण की व्यवस्था थी उसको ध्वस्त किया गया। तो उस गौरवशाली इतिहास को, अतीत को हम स्मरण करते हुए पुनः उस गौरवशाली व्यवस्था को प्रतिष्ठापित कर सकें, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। यही चीज योग हमको सिखाता है। योग के द्वारा जहां हम शरीर को ठीक कर सकते हैं, वहीं अपने मन को भी। जैसे मैंने कहा ना, समाज की सारी विकृतियों को धोना है तो योग की जरूरत है, और उस विकृति में अपने मन को ठीक रखना है तो कैसे रखोगे? जीवन में घटित होने वाली इन विषमताओं को, इन प्रतिकूलताओं को, अप्रत्याशित घटनाओं को, उनको सामना करना हो तो आप कैसे करोगे? बिना योग का हम वह सामना भी नहीं कर पाएंगे। प्रतिदिन बढ़ती हुई जो हार्ट अटैक की घटनाएं, ब्रेन हेमरेज हो रही हैं, कहीं कोई सुसाइड करके मर रहा है, ये क्या है? यदि आप गहराई में जाएंगे तो आप इस चीज को पाएंगे कि जब व्यक्ति अपने से परिस्थितियों को भयावह देखता है, जब वो भयानक दिखाई देने लगती हैं या प्रतिकूलताएं इतनी उसको भयानक लगती हैं कि वो अपने सामर्थ्य से, अपने जो शक्ति से उसको ज्यादा पाता है, तब आदमी ज्यादा विचलित होता है कि हम असीम सामर्थ्यशाली हैं, हमारे अंदर अथाह सामर्थ्य है, सभी तरह की प्रतिकूलताओं को और विषमताओं को सहन करने का सामर्थ्य, उनका सामना करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। यदि ये भाव कहीं से जागृत हो सकता है तो वह भी योग के द्वारा ही जागृत हो सकता है। स्वयं को दृढ़ बना करके इस संसार को दृढ़ बनाने का मार्ग योग से ही शुरू होता है। यह योग की छोटी छोटी क्रियाओं से लेकर के, विधाओं से लेकर के बड़े बड़े रहस्य की बातें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के रूप में हमको प्रदान किया। सत्य, अहिंसा, स्त्य, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर्ण प्रणिधान,
ये सब विधाएं उनका यह मूर्त जागृत और बहुत गहरा स्वरूप है। हम उसको भी जानें और इसको जानते हुए देखो बीमारियां कहीं भी आ सकती हैं। शरीर की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी मन की बीमारी होती है, क्योंकि शरीर की बीमारी घटती और बढ़ती थोड़ा आराम आराम से है, एकदम नहीं। घुटने का दर्द है तो एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा तो अगले दिन चलना ही बंद हो जाए। भगवान न करे कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए तो अलग बात है। कई बार ऐसा होता है कि लीवर किडनी खराब हो रही, पता नहीं चल रहा, तो वो सडनली ऐसा लगता है कि एक दिन में तो नहीं खराब हो गई, पर एक दिन में खराब नहीं होती है, वो धीरे धीरे होती है। पर मन की बीमारी धीरे धीरे नहीं होती है। कभी आदमी आवेग में आता है, उद्वेग में आता है, क्रोध में आता है, एक क्षण में न जाने कुछ ऐसा कर बैठता है, फिर उसकी जो पूर्ति जीवन भर भी नहीं होती है। इसीलिए न केवल शारीरिक आवेगों को, शारीरिक विकारों को, अपितु मानसिक आवेग और उद्वेगों को भी यदि कहीं से रोका जा सकता है तो वह मात्र योग के द्वारा ही रोका जा सकता है। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, उसकी कोई औषधि भी नहीं है। ये बताइए, दुनिया में कोई क्रोध कम करने की दवाई है क्या? कहीं नहीं है, पर योग में है। हमारे अंदर उठती हुई जो वासनाएं हैं, जो विकार हैं, उनको दूर करने की कोई दवाई है दुनिया में? नहीं है, योग में है। तो इसीलिए इस योग की उपादेयता वह सार्वभौमिक है, सर्वांगीण है, सबके लिए है। न ये जाति की बात करता है, न धर्म या मजहब की बात करता है, न ये प्रांत या सीमाओं की बात करता है। इस गहराई को हमको समझना और जानने की आवश्यकता है। ये मात्र मानवता का और मानवीय संवेदनाओं का, और एक तरह से मैं ये कहूँ कि यह प्राचीन ऋषियों की एक जो विज्ञान की इतनी बड़ी गहराई है कि वह आज के विज्ञान से भी बहुत बहुत गहरा है। तो आप इसको समझिए। इसके द्वारा हम रोग को भी ठीक कर सकते हैं, मन को भी ठीक कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं है खा लो तो बीमारी ना हो। बहुत सारे कहते हैं हम तो बहुत सारे विटामिन लेते हैं, बहुत सारे प्रोटीन लेते हैं, न जाने किस किस चीज की गोली खाते रहते हैं कि बीमारी से बचें, फिर भी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसी कोई सिंगल गोली नहीं, खा लो तो सारी बीमारियों से बच सको। योग एक ऐसी औषधि है, यदि उसका सेवन किया जाए तो दुनिया की भयानकतम बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। तो इससे बड़ी अद्भुत और कोई चीज नहीं है। इसीलिए ऋषियों को कहना पड़ा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, कि यदि तुमने योग की अग्नि में अपने आप को तपा लिया, या उस योग की अग्नि का जो उसकी जो ऊष्मा है यदि प्रतिदिन आपको प्राप्त होती है, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, कि तुमको जरा मृत्यु और रोग यह कभी सताएगी नहीं। इसमें आप कहेंगे कि जी मृत्यु से कैसे बच सकते हैं? मैं इसमें दो बात कहना चाहता हूं। मृत्यु से अर्थ यहां पर एक तो है असमय मृत्यु से, दूसरा अर्थ यह है कि मौत से भयभीत नहीं होगे। दुनिया में आए हैं, जाना तो पड़ेगा, पर आदमी हर क्षण भयभीत रहता है। तो उससे भय से मुक्त कौन करेगा? उस भय से मुक्त भी योग ही करेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ऋषि कहते हैं कि यदि आदमी सुबह उठ करके सोच ले, उत्थायो उत्थाय बोधभ्यम महत् भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम किमद्यापतिष्यति। यदि सुबह उठ करके ऐसा सोच लें कि आज जीवन की सारी विषमताओं को झेलने के लिए मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, तो उसके जीवन में कभी विषमता आएगी ही नहीं। भाई मृत्यु की, रोग की, शोक की, पीड़ा की कुछ भी बात आ सकती है ना, हम पहले से तैयार रहें। क्योंकि जब सुख आता है हम कभी मना करते हैं क्या? हम कभी मना नहीं करते हैं। हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, परंतु
दुख आता है तो हमको थोड़ा भी नहीं चाहिए, थोड़ा भी नहीं चाहिए, थोड़ा भी नहीं चाहिए। हम ऐसा क्यों करते हैं? जब सुख आने से हमने कभी सुख को नहीं रोका तो फिर समझ लो दुख आने से तुम दुख को भी नहीं रोक पाओगे। यदि दृष्टा बन करके सुख को भी देखोगे तो दुख को भी देखने की शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। बस यही योग हमको सिखाता है। यह जीवन यात्रा, यह कर्म पथ की एक अनवरत यात्रा है। वेद भगवान स्वयं कहते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छतं समा एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, तू दुनिया में आया है अपने कर्तव्य कर्म निभाने के लिए, इसीलिए ऐसा कर्तव्य कर्म करता चल, ऐसा कर्तव्य कर्म करता हुआ आगे बढ़ कि तू कर तो सब कुछ, परंतु लिप्त होकर के नहीं। न कर्म लिप्यते नरे, इसके दो अर्थ हैं। लिप्त होकर के कर्म नहीं करना है और यह कर्म लिप्त होने के लिए भी नहीं है। समझो आप, यह कर्म लिप्त होकर के नहीं करने का अर्थ यह नहीं कि बोले मैं थप्पड़ तो मारूंगा तेरे को पर मैं लिप्त नहीं हूं कर्म में। पर तू कर्म में लिप्त रहे न रहे, वो कर्म तेरे को लिप्त कर देगा। इसलिए दोनों चीज से बचना है, लिप्त भी नहीं होना है और ऐसे कार्य भी नहीं करना है कि जिससे कि हमारे को चित्त में ऐसे संस्कार बन जाएं, हम फिर कर्म के बंधन में बंध जाएं। उसके लिए बहुत सुंदर कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सिंपल सी बात है। यह मन एक ऐसा साधन है, एक ऐसा साधन है कि इससे हम इस दुनिया से मुक्त होने के साधन को भी पैदा कर सकते हैं। और मन एक ऐसा साधन है, इससे हम दुनिया में बंधने के साधन को भी पैदा कर सकते हैं। ये हमारे हाथों में है। हमको बंधन मुक्त होना है तो भी मन को साधन बना के चलना होगा। यदि दुनिया में बंधना है तो भी मन साधन बन करके ही हमको बांधेगा। यह हमको तय करना है। जब हम दुख नहीं चाहते हैं तो मन से मुक्त होने के रास्ते को हमको तलाश करना होगा। और मुक्ति और बंधन यह पदार्थों से नहीं, यह स्वभाव और मन से होता है। इसलिए मैंने मन की बात की, तो वह उस मन को उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य। मैं अभी कुछ दिन, मैं क्योंकि आजकल एक पुस्तक लिख रहा हूं, किताब लिखने का कार्य निरंतर चलता रहता है बाकी काम करते हुए भी, तो मैं उसको पढ़ रहा था। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपने सुना भी होगा। और इसकी व्याख्या भी बहुत तरह से की जा सकती है। तो उस व्याख्या के अर्थ में एक जगह पर एक बहुत अच्छे साधक हुए, उन्होंने एक लाइन लिखी थी, मेरे को बड़ी दिल को छूने वाली बात लगी। हालांकि हम बहुत जानते थे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड का मतलब यह है कि जो देह में दिखाई दे रहा है वही दुनिया में है। सामान्य रूप से तो उसका यही अर्थ है, ये जो तुम्हारे अंदर है वही सारे संसार में है। परंतु इसका अर्थ उन्होंने जो किया था वो बहुत अद्भुत था। मैं आपको सुना देता हूं। वो कहते हैं कि जो तुमको लगता है वो तुमको दिखता है। समझो, जो तुमको लगता है वो तुमको दिखता है। मैं समझा देता हूं। ये मेरे को प्यारे लगते हैं तो मुझे प्यारे दिखते हैं, ये मुझे बेप्यारे लगते हैं तो बेप्यारे दिखते हैं। ये इसका अर्थ यही है। आदमी तो वही है, बैठे हुए डॉक्टर जयदीप जी यहाँ बैठे हैं, जैसे अब आप में से एक दूसरे का बहुत अनुराग हो, वो बड़ा अच्छा लगने लगता है, आदमी तो वही हो जाए। और खटपट हो जाए तो वही बेप्यारा देखने लगता है। तो अब तो वही है, उसमें कुछ बदला नहीं। बदला तो हमारी जो निगाहें हैं, हमारी भावनाएं और संवेदनाएं हैं। यही है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा तुम्हारे को दिखता है, जैसा तुम महसूस करते हो ना, वैसा ही दिखता है। एक आदमी को मान लीजिए कि कोई भी चीज देख करके जो जैसा प्रतीत होता है, मान लीजिए मैं यहाँ बैठ करके आपको सुना रहा हूँ, किसी को मैं आयुर्वेद वाला लगता हूँगा, किसी को मैनेजमेंट वाला लगता हूँगा, किसी को शायद कुछ भी नहीं लगता हूँगा। तो आप जो महसूस करते हैं, और इससे फिर दूसरा लाभ क्या होता है। एक जगह पर मांडुक्य उपनिषद कारिका है, गौड़पाद आचार्य हुए, जो आद्य शंकराचार्य जी महाराज हुए, उनके गुरु जी थे। वहां उन्होंने एक बात लिख रखी है कि वो कहते हैं कि भावना करने से क्या लाभ है। किसी ने किसी के प्रति कोई भी भाव कर लिया, वो वहां पर बात थी, पूजा की थी, आराधना की थी, उपासना की थी, कि बोले जैसी भावना करने से क्या हमारा कल्याण हो जाएगा क्या।
बोले ये मूर्ति जो है मेरे को मोक्ष तक ले जाएगी क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं ले जाएगी। फिर बोले इसको हम क्यों वो करें? तो वहां एक बात आती है, उन्होंने कहा कि वो मूर्ति से नहीं जाएगा तो अपनी भावना से जाएगा। यदि हमारा मोक्ष होगा तो हमारी भावना से होगा, क्योंकि ये जितनी प्रबल और जितनी शक्तिशाली और जितना दृढ़ होगा ना, उतने ही हमको लक्ष्य तक पहुंचाता है। क्योंकि कई बार आदमी बहुत बड़े बड़े काम को भी सिर्फ भावना के बलबूते पर, इच्छा शक्ति और दृढ़ता के बलबूते पर कर लेता है, और कई बार भावना को भयाक्रांत करके रस्सी को भी सांप समझ करके मर जाता, डर के मारे। तो यह इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को पैदा करें अंदर से, इस सकारात्मकता को, इस संकल्प को, इस दृढ़ता को हम अपने जीवन में पैदा करें। इसी को ही दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। तो आप लोगों को बस इतनी सी बात ये बतानी थी कि योगी बनो, उस योग को अपने अंदर धारण करो। इससे स्वयं का तो भला होगा, दुनिया का भी होगा, देश का भी होगा, स्कूल का भी होगा, बच्चों का भी होगा, और सारे जहां का होगा। जो हम चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया को बहुत सुंदर बनता हुआ देखना चाहते हैं। यहाँ कोई रोग, शोक, व्याधि, विषमता न हो, तो उस दुनिया का निर्माण शायद हम कर पाएंगे। तो बहुत ही हमको लाभ